ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर मैं इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूंगा मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो आप बोलोगे जैसे इस तरीके से डलेगा ईडी। तो आप जानते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री है भाई। अगर ये 90 है ये 60 है मेरे दोस्तों, तो 30 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा भाई। ये 90 डिग्री 60 है तो ये 30 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। मतलब ये लाइन जो मैंने खींची है एडी, एक्चुअली में ये एल्टीट्यूड भी है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के मेरे दोस्तों कॉन्ग्रुएंट सर्वांग समय, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांग समय कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहे हैं। तो यहाँ 30 डिग्री के सामने की साइड या 30 डिग्री के सामने की साइड बराबर होगी। अगर ये पूरी साइड बीसी है तो आधा आधा हो जाएगा, मतलब ये भी a/2 होगा मेरे दोस्तों, ये भी a/2 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये तो आप सही कह रहे हैं। यानी कि ये वाली जो लाइन है मीडियन भी होगी, ये लाइन एडी एंगल बाइसेक्टर भी है, ये एल्टीट्यूड भी है मेरे दोस्तों, ये आपकी मीडियन भी है। साइड बीसी के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर भी है और साइड बीसी को बाइसेक्ट भी कर रही है। पॉइंट डी जो है वो साइड बीसी का मध्य बिंदु है। तो यही लाइन एंगल बाइसेक्टर है, यही मीडियन है, यही एल्टीट्यूड है, सब कुछ यही लाइन है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सेम डिट्टो इसी तरीके से मेरे दोस्तों, डिट्टो इसी तरीके से अगर आप पॉइंट बी से डिट्टो इसी तरीके से अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में मेरे दोस्तों अगर आप लाइन खींचते तो वही एंगल बाइसेक्टर बनते हैं, वही मीडियन बनती है मेरे दोस्तों, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनते हैं, सब कुछ वही होती है। इसी तरीके से आप वर्टेक्स बी से भी एल्टीट्यूड खींचेंगे तो यही आपकी एंगल बाइसेक्टर बनेगी, यही मीडियन बनेगी, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगी, सब कुछ यही बनेगी। इसी तरीके से आप इस तीसरे वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचेंगे तो यही एंगल बाइसेक्टर होगा, यही एल्टीट्यूड होगा, यही माध्यिका होगा मेरे दोस्तों, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर खास बात है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो चारों सेंटर होते हैं ना मेरे दोस्तों, चारों सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, वो एक ही जगह होते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां सेम ही लाइन काम करती है। तो यानी कि IGOH इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो चारों सेंटर, एक्सो सेंटर को छोड़ के वो हमेशा ट्रायंगल के बाहर होगा। इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब एक ही जगह होते हैं मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये आगे और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा उसका टिप अभी देते चलेंगे। देखिए चूंकि ये लाइन एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर है, तो इन सेंटर इसी पॉइंट पर, इसी लाइन पर कहीं होना चाहिए। इन सेंटर मेरे दोस्तों यहीं कहीं पर होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इन सेंटर मेरे दोस्तों यहीं पर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पर ही कहीं ना कहीं सेंटर होगा जहां तीन एंगल बाइसेक्टर काटेंगे। ठीक है, सर्कम सेंटर भी इसी लाइन पर होगा, इसी जगह होगा, सेंट्रॉइड भी यहीं होगा मेरे दोस्तों, और ऑर्थो सेंटर भी यहीं होगा। एक्चुअली ऑर्थो सेंटर होता है जहां तीनों एल्टीट्यूड काटती हैं, सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां ट्रायंगल की तीनों माध्यिका काटती है। हम जब डिटेल में जानेंगे तो देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चारों पॉइंट इसके एक ही जगह होंगे। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ध्यान से, क्लियर है। अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, अगर मेरे दोस्तों इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, तो मेरे प्यारे भाई इसकी जो हाइट एडी है, हाइट एडी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है मेरे दोस्तों, वो क्या होगी? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की कितनी है मेरे दोस्तों? a/2 है। ये कितने का? 60 डिग्री का। ये कितना? 90 डिग्री का। ये कितना? 30 डिग्री का। अगर 30 डिग्री के सामने a/2 है तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा, यानी कि √3 गुना होगा मेरे दोस्तों, √3 a/2 होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर a है तो उसकी हाइट होती है √3 a/2। 30 60 90 का कांसेप्ट आपने पढ़ा है। 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने उसका √3 गुना होता है। ये 30 60 90 ट्रायंगल है, 30 डिग्री के सामने a/2 है तो 60 डिग्री के सामने √3 टाइम्स होगा, √3 a/2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो √3 a/2 होती है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये चीज पहले भी एक्सप्लेन कर रखी है पर आप सब भूल जाते हैं यार, मैं फिर से इसलिए बता रहा हूं। 30 60 90 ट्रायंगल में, किसी भी 30 60 90 ट्रायंगल में साइड का रेशियो क्या होता है? 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2, ये रेशियो होता है। अगर 30 डिग्री के सामने a/2 है तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा, √3 a/2। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है तो जो उसकी हाइट होगी वो √3 a/2 होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताइए कि इन रेडियस क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होता है मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा। इन रेडियस, इन रेडियस। तो मेरे दोस्तों ये इन सेंटर है, इन सेंटर से किसी भी साइड की जो डिस्टेंस होती है वो इन रेडियस होती है। मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस है। ये जो लेंथ है मेरे दोस्तों यही इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस है। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, इन रेडियस है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आती है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की मेरे प्यारे बच्चों क्या है? इन रेडियस है, अंतः त्रिज्या। ठीक है, बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स होती हैं। जी का मतलब होता है भवेश, सेंट्रॉइड, केंद्रक, जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिका एक दूसरे को काटती हैं, हम उसे सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। जी मतलब सेंट्रॉइड। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सेंटर है, इन सेंटर से साइड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इन रेडियस होगी मेरे दोस्तों स्मॉल r। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों, बहुत सही। एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो इन रेडियस होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का बटे 3 होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का बटे 3 होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो इन रेडियस होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का बटे 3 होती है, हाइट का बटे 3 भी। कैसे मेरे दोस्तों, कैसे बोलेंगे आप? बिल्कुल मैं बताऊंगा। भाई मैंने क्या प्रूफ करा? मैंने प्रूफ करा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर a है तो उसकी हाइट होती है मेरे दोस्तों √3 a/2। अगर हम इसकी हाइट को बटे 3 करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की मेरे दोस्तों अगर साइड a है तो उसकी हाइट होती है √3 a/2। हाइट को अगर 3 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर √3 से 3 कैंसिल आउट होगा, √3 बार, तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर a/2 √3 आएगा, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस के बराबर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो इन रेडियस होती है मेरे दोस्तों वो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3 होती है, 1/3। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। h मतलब हाइट, अंजलि, एल्टीट्यूड। कैसी बात पूछ रही हो? पागल हो गए हो क्या? समझ में आया? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है तो उसकी हाइट √3 a/2 है, जबकि इन रेडियस a/2 है। मैंने ऑब्जर्व करा कि अगर हाइट को 3 से भाग लगाया जाए तो क्या आता है? a/2 आता है, जो कि इन रेडियस के बराबर है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई हमको। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो रेडियस है वो हाइट बटे 3 होती है। हाइट बटे 3 बोलो, मीडियन बटे 3 बोलो, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है वही मीडियन है, वही उसकी जो है आपकी एंगल बाइसेक्टर की लंबाई है। मैं आपसे पूछूं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है, बताओ उसकी इन रेडियस क्या होगी? बताइए। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 15 सेंटीमीटर है, बताइए उसकी जो है इन रेडियस क्या होगी? तो ऐसा नहीं कि हाइट देखिए पहले आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालो फिर फार्मूला करो ना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 15 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस डायरेक्ट 15/3 5 सेंटीमीटर आप बता दोगे 1 सेकंड में। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। ठीक है, चलेगा। थोड़ा थोड़ा मैं आपको ब्रीफ देता रहता हूं। बिल्कुल हाँ जी छोटी।
आई मतलब इन सेंटर, अंतः केंद्र मेरे दोस्तों, इन सेंटर, ठीक है ना। एच मतलब ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर होता है दोस्तों लंब केंद्र, जहां ट्रायंगल की तीनों हाइट एल्टीट्यूड एक दूसरे काटों से ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। जी होता है मेरे दोस्तों सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड केंद्र जहां ट्रायंगल की तीनों मीडियन काटती हैं। मेरे दोस्तों ये जो ओ है ना, ओ होता है सरकम सेंटर। ओ जो होता है मेरे प्यारे भाई, वो होता है सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। क्या हुआ मेरे दोस्तों, परिकेंद्र, परिकेंद्र, ठीक है ना, प्यार से समझिएगा अभी। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली दुनिया में जितने भी ट्रायंगल हैं, दुनिया में जितने भी ट्रायंगल हैं, किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो, हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरता हो, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरता हो। ये आगे की बातें पर अभी बताऊंगा। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट। और कैसे खच्चर आदमी हो भाई, मैं जिंदगी में तुमको ये बताता रहूंगा कि एल्टीट्यूड क्या है, हाइट क्या है, मीडियन क्या है, इससे आगे नहीं बढ़ना है आप लोगों को। किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये लंबाई को एल्टीट्यूड या हाइट या ऊंचाई कहते हैं ट्रायंगल की। क्या बालक हो यार तुम, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा कर रहे हैं कि मैं आपको बार बार यही बताता रहूं, आगे ना बढ़े। एच मतलब ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। ऐसे तो आप सरकारी डिपार्टमेंट चले भी गए तो तुम्हारा कोई प्रमोशन ही नहीं होगा, क्योंकि तुम जो काम पोस्ट पे लगोगे वो सीख नहीं पाओगे कभी जिंदगी में। टाइम पास करते रहते हो बस, समझ नहीं आता स्टेशन को जाओ, अपनी फार्म में जाओ। क्यों पढ़ रहे हो, भीख मांग लो। आपके सामने ट्रायंगल है, पढ़ना लिखना छोड़ दो, किसी काम के नहीं हो तुम, फिर पढ़ाई लिखाई नहीं तुम्हारा नसीब में, नौकरी है, ये ट्रायंगल है। अच्छा कैसा भी ट्रायंगल हो, हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल है, टाइम वेस्ट करवा रहे हो अच्छे बच्चों का जो पढ़ रहे हैं। हर त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों से होकर गुजरे, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रायंगल का सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, परिवृत्त। हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों से होकर गुजरे मेरे दोस्तों, ठीक है। सरकम सर्कल उसको हम परिवृत्त कहते हैं, और इसके ही सेंटर को कहते हैं मेरे दोस्तों सरकम सेंटर। इसके सेंटर को हम कहते हैं सरकम सेंटर, ठीक है। यानी कि जो इस सर्कल का जो सेंटर हो गया वो सरकम सेंटर हो गया, ठीक है भाई। तो अगर आप कोई भी ट्रायंगल बनाइए, हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरे, हम उसको बोलते हैं सरकम सर्कल, और इसके सेंटर को बोलते हैं सरकम सेंटर, ठीक है ना। अब देखिए सेंटर से परिधि तक की दूरी बताओ क्या है ये भाई, ये सर्कल की रेडियस होगी कैपिटल आर, ये सर्कल की रेडियस होगी कैपिटल आर, सरकम रेडियस। इस सर्कल की रेडियस को क्या कहते हैं, सरकम रेडियस। जैसे इन सर्कल की रेडियस को इन रेडियस कहते हैं, वही सरकम सर्कल की रेडियस को हम सरकम रेडियस कहते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि कांसेप्ट ये है, ये आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा जानना होगा, इसलिए तो कहते हैं 9वीं क्लास अच्छे से पास कर लेते तो आज ये दिक्कत ना होती, ठीक है ना। सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है, सरकम सेंटर की तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होती है, और सरकम सेंटर से वर्टेक्स की जो दूरी होती है मेरे दोस्तों वो ट्रायंगल की सरकम रेडियस होती है, सरकम रेडियस। आप बोलोगे जी सर, तो मेरे प्यारे भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सेंटर भी यही है, यही सरकम सेंटर है, यही ऑर्थो सेंटर है, यही सेंट्रॉइड है। इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र, ओ मतलब सरकम सेंटर परिकेंद्र, जी मतलब सेंट्रॉइड केंद्रक, एच मतलब ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, ठीक है। इन सेंटर तीनों साइड, तीनों एंगल के बाइसेक्टर से बनता है, सेंट्रॉइड तीनों मध्यकाओं से बनता है, ऑर्थो सेंटर तीनों एल्टीट्यूड से बनता है, अपनी मर्जी से युवराज। तो ये ट्रायंगल का इन सेंटर भी है, ये सरकम सेंटर भी है। तो सरकम सेंटर से इस वर्टेक्स की दूरी मेरे दोस्तों क्या होगी, तो आपका जवाब होगा सर जी ये होगी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस कैपिटल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस होगी कैपिटल आर, ठीक है। सभी को कांसेप्ट समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ सर। बहुत ज्यादा डाटा आपको दिमाग में रखना है, कोई 5-7 बातें नहीं है यहाँ पर, कम से कम 20-25 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सरकम सेंटर से वर्टेक्स की दूरी ये होगी ट्रायंगल की सरकम रेडियस कैपिटल आर। अलग है, इन रेडियस अलग होती है, सरकम रेडियस अलग होती है, ठीक है भाई। अभी मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि इन रेडियस क्या होती है, इन रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3 होती है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट को आप 3 से भाग करो तो इन रेडियस के बराबर आता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, आपने अभी हमसे समझा। अब एक बात बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की पूरी हाइट है, पूरी हाइट है, ये मेरे दोस्तों क्या है, इन रेडियस है ना, इन सेंटर से साइड तक की डिस्टेंस इन रेडियस होती है, हाइट बटे 3। अगर ये h/3 है, ये जो डिस्टेंस है हाइट का 1/3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी है मेरे दोस्तों, ये डिस्टेंस जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए। अपना आगे का दिमाग मत लगाओ, जितना मैं पढ़ रहा हूं कृपया हाथ जोड़ के विनती है उसी को ढंग से पढ़ लो। अगर ये इन रेडियस हाइट का 1/3 है तो जो बची दूरी है ये सरकम रेडियस, ये हाइट का कितना हिस्सा है। अगर ये हाइट का 1/3 है तो बचा हुआ हाइट का 2/3 हो गया कि नहीं। आप बोलोगे जी सर भाई टोटल लेंथ क्या होती है 1, ये हाइट का 1/3 है h/3 है, तो ये हाइट का 2/3 बचा कि नहीं 2h/3। अगर ये h/3 है, पूरी हाइट h है, तो कितना बचा 2h/3 घटा देंगे, पूरी हाइट h है, इसमें से ये लेंथ h/3 है, माइनस करेंगे तो बची लेंथ कितनी है 2h/3। आप बोलोगे जी सर ये 1/3 है तो रिमेनिंग 2/3 है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो हाइट का 2/3 होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 2/3 होती है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो आप लोगों ने यहां से क्या रिलेशन देखा, आप लोगों ने रिलेशन ये देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मेरे दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो क्या होता है मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। तो आपका जवाब होगा सर इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो क्या होता है। तो आप कहोगे सर सरकम रेडियस है हाइट का 2/3, इन रेडियस है हाइट का 1/3, तो रेशियो कितना आएगा, 2/1। क्लियर है, सभी को बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर हमको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस और इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस का जो रेशियो है वो 2:1 होता है, 2:1 होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस, ये लेंथ सरकम रेडियस है, इन रेडियस है, उसका जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो 2:1 होता है। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां तक सभी को स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई। एक्चुअली मेरे प्यारे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो क्या है, मैंने भी आपको प्रूफ करके बताया कि हाइट का 2/3 होती है मेरे दोस्तों। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है √3/2a।
तो मेरे दोस्तों यहां से 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3